हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण तो हम देखेंगे बेंजल डिहाइड के रासायनिक गुण। सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम लोग? फर्स्ट नंबर पे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण तो आपको ध्यान देना है कि बेंजल डिहाइड का ऑक्सीकरण जो हम कराएंगे उसमें आपको ध्यान देना है कि बेंजल डिहाइड जो होता है इसका जब भी ऑक्सीकरण कराएंगे तो ध्यान रखिएगा, दो प्रकार से ऑक्सीकरण हो सकता है आपका। पहला ऑक्सीकरण होगा आपका किसके साथ साथ करा सकते हैं हम लोग? एसिडिक फॉर्म में, यानी आपका अम्लीय माध्यम में। किसके साथ? आपका या तो KMnO4 हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर इसके प्लेस पे क्या रहते हैं आपका अम्लीय माध्यम में ही आपका K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट। आप इन दोनों के द्वारा अगर इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो डायरेक्ट क्या बन जाएगा आपका? इससे बेंजोइक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा आपका? बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, ये होगा बेंजोइक अम्ल। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या करना, अगर अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट या अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा क्या कराते हैं आपका, जब भी इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो हमेशा क्या बनेगा? बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप बी पार्ट में क्या याद रखेंगे इसका, कि अगर हम इसका ऑक्सीकरण कराते हैं किसके द्वारा कराएंगे आपका? अगर हम क्षारीय माध्यम में इसका ऑक्सीकरण कराएं, क्षारीय माध्यम में मतलब किसके साथ कराएंगे आपका? KMnO4 यानी पोटेशियम पर मैग्नेट का क्षारीय माध्यम अगर आप प्रयोग करोगे तो पहले क्या बनेगा आपका? इसका लवण बनेगा। किसका बनेगा आपका? बेंजोइक अम्ल का लवण बनेगा। कौन सा लवण बनेगा यहाँ पर? अगर हमने कहा यहाँ पर बन गया क्या? COOK यानी कि पोटेशियम ऑक्जेलेट बनेगा, ठीक है। तो जो पोटेशियम ऑक्जेलेट बना है इसका क्या कराना आपको? जल अपघटन कराना, यानी जल के साथ क्रिया करा देंगे अम्ल की प्रेजेंस में। तो आप देखोगे यहाँ से इसको हम ब्रेक करेंगे किस जगह से? जल को हम ब्रेक करें H और OH में, तो क्या देखने मिलेगा आपका कि यहाँ पर H कैसा होगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा। OH कैसा होगा आपका? नेगेटिव हो जाएगा। और अगर हम इस पोटेशियम को यहाँ ब्रेक करें, पोटेशियम क्या होती है? हमारी मेटल होती है, इस पे क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा। और ऑक्सीजन क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा आपका। तो जो पॉजिटिव वाला पार्ट किससे जुड़ जाएगा आपका? माइनस से, और ये माइनस वाला पार्ट किससे जुड़ेगा आपका? प्लस से। तो इससे कंपाउंड क्या मिलेगा आपका? इससे मिलेगा आपका बेंजोइक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा आपका? यहाँ से फॉर्मेशन क्या होगा आपका? बेंजोइक एसिड का ही फॉर्मेशन होगा। और क्या निकल जाएगा आपका? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से हो जाएगा, रिलीज हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो आपको विशेष तौर ध्यान रखना, जब भी हम ऑक्सीकरण कराएंगे आपका तो हम ऑक्सीकरण दो प्रकार से हो सकता है आपका। अगर हम क्या करें अम्लीय माध्यम में, चाहे आपका पोटेशियम परमैंगनेट हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट हो, दोनों ही फॉर्म में क्या करेगा आपका? सीधे सीधे क्या बन जाएगा आपका? बेंजोइक अम्ल बनेगा आपका। लेकिन अगर हम क्या कहते हैं क्षारीय माध्यम में, पोटेशियम पर मैग्नेट के क्षारीय माध्यम में अगर इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले क्या बनेगा आपका? आपका इसका पोटेशियम लवण मिलेगा आपका, और फिर इसका दोबारा जल अपघटन करा देंगे, क्या बन जाएगा आपका? बेंजोइक एसिड, ठीक है। चलिए क्रिया के बारे में, तो कौन सी अपक्रिया आपका? टॉलिन अभिकर्मक। अभिकर्मक तो ध्यान रखेंगे टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है आपका? सिल्वर नाइट्रेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन क्या कहलाता है आपका? टॉलिन अभिकर्मक कहलाता है। अच्छा, टॉलिन जो अभिकर्मक होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है आपका? Ag2O। इसको क्या कहते हैं हम लोग? टॉलिन अभिकर्मक के नाम से इसको जानते हैं। हमने कहा कि जो बेंजल डिहाइड है, यह बेंजल डिहाइड क्या करेगा आपका? टॉलिन अभिकर्मक के साथ जैसे ही क्रिया करता है, ठीक है। किसके साथ आपका? टॉलिन अभिकर्मक के साथ जैसे ही अक्रिया करेगा तो क्या होगा आपका? यहाँ से जो ऑक्सीजन एटम इसके साथ चला जाएगा, यानी क्या बन जाएगा आपका? बेंजोइक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। यानी बेंजल डिहाइड टॉलिन अपकर्मक द्वारा क्या हो जाता है आपका? ऑक्सीकृत हो जाता है। और क्या बनाता है आपका? बेंजोइक अम्ल का फॉर्मेशन करता है। और साथ में क्या बनेगा आपका? एजी मॉलिक्यूल निकलेगा। इसको क्या कहते हैं? रजत दर्पण के नाम से जाना जाता है। किसको किसको जानते हैं हम लोग? रजत दर्पण के नाम से जानते हैं। इसका कैसा अवच्छेद होता है? ब्लैक कलर का अवच्छेद बनता है। यही देखिए, आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है क्या, कि जब हम बेंजल डिहाइड की ही अपक्रिया किसके साथ कराते हैं आपका? ध्यान रखिएगा, बेंजल डिहाइड की अपक्रिया फेहलिंग विलयन के साथ कराते हैं। तो क्या होता है आपका? CuO का क्या कहते हैं हम लोग? फेहलिंग विलयन कहा जाता है। अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई अपक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका क्या, कि फेहलिंग विलयन किसके साथ अपक्रिया प्रदर्शित करता है या किसका ऑक्सीकरण करता है? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एलिफेटिक एल्डेहाइडों का क्या होता है आपका? ऑक्सीकरण किसके द्वारा होगा आपका? जो होता है फेहलिंग विलयन द्वारा होगा आपका।
जबकि क्या नाम है आपका जो टॉलिन अपकर्मक होता है वह एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों ही एल्डिहाइडों को क्या करता है आपका ऑक्सीकरण कर देता है, जबकि अपने आप को क्या अपचेत कर लेता है। ठीक है, दूसरा है आपका इसमें अपचयन अपक्रिया। अगर हम अपचयन अपक्रिया की बात करेंगे तो जो बेंजल्डिहाइड का जो अपचयन कराया जाएगा वह किसके द्वारा कराया जाएगा, ध्यान देंगे हम लोग क्या, ये आपका क्या है बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड का हमें अपचयन कराना है, तो यह अपचयन होता है किसके द्वारा, आपका आपका सोडियम अमलगम, यानी सोडियम किसके साथ रहेगा आपका मरकरी के साथ रहेगा सोडियम अमलगम, और साथ में क्या रखना पड़ेगा आपका वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आपस में क्रिया करेगा और क्या बनाएगा आपका नवजात हाइड्रोजन का फॉर्मेशन। ठीक है, तो जो नवजात हाइड्रोजन बनेगा या क्या करेगा आपका बेंजल्डिहाइड का अपचयन कराने का काम करेगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका CH2 और आगे 2H, यानी कि बेंजिल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका। ये क्या आपका बेंजल्डिहाइड है, आप देखोगे यहाँ पर 2H निकलेंगे, जब 2H होंगे आपके, एक H यहाँ लगेगा और एक H कहाँ लगेगा आपका यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा आपका बेंजिल अल्कोहल। तो आपको ध्यान रखना है कि जब बेंजल्डिहाइड का हमें क्या करना है आपका अपचयन कराना होगा, तो क्या करेंगे आपका सोडियम अमलगम और जल के मॉलिक्यूल द्वारा क्या कराएंगे नवजात हाइड्रोजन बनाएंगे। वह नवजात हाइड्रोजन क्या करेगा आपका बेंजल्डिहाइड को किसमें बेंजिल अल्कोहल में क्या कर देगा आपका अपचेत कर देगा।